राम कुमार गौतम जी जो पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करने की वो बात करते हैं, अपनी सरकार को घेरने का भी काम करते हैं। तो हमारी दादा से उम्मीद है कि वो सिसाई गांव के जो किसानों को है उनका हक दिलवाएंगे। काफ़ी किसान इस तरीके से बर्बाद होने की कगार पर हैं कि उनका रोटी दाल रोटी गुजारा भी बड़ा मुश्किल है। उनकी मदद की जाए, उनको उचित मुआवजा मिले ताकि उनके परिवार चलते रहें, अन्यथा तो आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाएगा। मैंने भी बहुत से आंदोलन देखे हैं, बहुत सा समय गुजारा है, किसान का बेटा हूँ, मैंने भी खुद खेती की है। लेकिन फसल में आज क्या है कि आमदनी तो कम है और खर्चा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बलबीर सिहाग हैं। बलबीर सिहाग हिसार जिले के हांसी के नज़दीक सिसाई बोलान के सरपंच हैं और उनका ये कहना है कि ओलावृष्टि ने किसानों की दुर्दशा कर दी है। सरकार को चाहिए स्पेशल गिरदावरी करे, उनको मुआवजा दे, और समय रहते मुआवजा नहीं मिला तो किसान पहले से मजबूर है और उसको इतना मजबूर ना किया जाए कि वो किसी भी तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। दरअसल बलबीर सिहाग आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे। काफ़ी किसानों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे बलबीर सिहाग ने अपनी बात कही और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी सरकार से ये मांग की है कि किसानों की सुध लें। दरअसल पिछले दिनों ओलावृष्टि से हिसार जिले में कई गांवों में खड़ी हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई थी और उसके बाद से किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें मुआवजा दे। आम आदमी पार्टी के जोन सचिव सचिन जैन और हिसार जिला के प्रधान एडवोकेट संजय बुरा ने भी अपनी बात कही। आइए आपको सीधे सुना देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रविवार के दिन ही शाम को हांसी में और आसपास के लगभग 50-60 किलोमीटर के दायरे में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें कि सारे के सारे गांवों में शहरों में एक बर्फ़ की परत बैठ गई थी। तो उसी के तहत हमारे जो किसान भाइयों थे उन्होंने धान की फसलें बोई हुई थी, कई और भी फसलें बोई हुई थी, तो जिसका उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और हमारे किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जिसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से हमारे सिसाई के ढानीपाल के उसके आसपास के गांव के किसान हमसे लगातार चर्चा कर रहे थे कि जी हमारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। लगातार ना तो जैसे सिसाई गांव से साहब आते हैं हमारे किसान, तो राम कुमार गौतम जी ने अब तक इनकी कोई सूद ली है। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहूँगा। ये एक ऐसे किसान हैं जिनको 2012 के अंदर हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने अवार्ड से सम्मानित किया। उसी के बाद तब जो 2012-13 के दरमियान ही माननीय हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के होते थे, उन्होंने भी इन्हें सम्मानित करने का काम किया। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि हमारा सम्मानित किसान किस प्रकार से परेशान है। गांव के अंदर एक किसी कोने पर राउटर लगा दिया जाता है, राउटर के माध्यम से वहां की फसल का आकलन किया जाता है कि जी फलाने गांव में कितनी फसल नष्ट हुई है। अभी तक तो सिसाई गांव में गिरदावरी हुई नहीं है। इनके जो हमारे विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, जो आजकल हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करने की वो बात करते हैं। आज वो पक्ष हम इसलिए कह रहे हैं कि वो पक्ष में बैठे हैं और विपक्ष इसलिए कह रहे हैं कि वो बीच बीच में वो बयान भी देते रहते हैं कि अपनी सरकार को घेरने का भी काम करते हैं। तो हमारी दादा से उम्मीद है कि वो सिसाई गाँव के जो किसानों को है उनका हक दिलवाएंगे और आम आदमी पार्टी इस विषय में उनके साथ खड़ी है। क्योंकि समय जैसे निकल रहा है, फिर बुआरा कब होगा, कब गिरदावरी होगी, कब मुआवजा मिलेगा और फिर कब किसान को फ़ायदा होगा उसका। तो पहले से ही बर्बाद किसान इस ओलावृष्टि में पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो ये जो जख्म पे जख्म लग रहे हैं, सरकार से मेरी अनुरोध है कि इस पर नमक छिड़कने के बजाय मरहम लगाने का काम करें और नानोद हल्के की सुनवाई करें और आसपास जो हांसी हल्के में जो हो रहा है उसकी सुनवाई करें। जिस तरह से और मुद्दों पे मुखर नज़र आते हैं, अपनी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाने की बात करते हैं, किसानों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। किसान बचेगा तो देश बचेगा। तो सरकार अगर मदद नहीं करती किसानों की, जी, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए विपक्ष की एक भूमिका होती है, वो हम निभा रहे हैं। देखिए सर, ये तो हमेशा ही मिलके लड़ने की बात नहीं है, मिलके ये चल ही नहीं सकते जी। इनका तो जो विचार है, विचारधारा है, वो मिलके लड़ने की, मिलके चलने की है ही नहीं। हाँ, ये स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हरियाणा की जनता एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। ये हरियाणा की जनता की धूल झोंके आँखों में इन्होंने मतलब अनैतिक गठबंधन कर रखा है। एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे के, एक दूसरे को ओछा बोल के ये सत्ता हथियाने का काम किया इन्होंने। और किसान इनके एजेंडे में कहीं ना पहले था ना आज है। इनके लिए तो सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता के लिए इकट्ठे होते हैं। जब इनके मड़ाई हाथ नहीं लगती, जैसे कि बड़ौदा में हुआ, तो फिर यार एक दूसरे को गाली देते हैं, जो कि अभी दे रहे थे।
आम आदमी पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी जितनी आप बता रहे हैं, तो फिर चुनाव से परहेज क्यों करती है आम आदमी? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई मतलब एक क्षेत्र विशेष के चुनाव लगा लीजिए, या जहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है उसके हम एक बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं, एक व्यापक देशव्यापी मुद्दा लेके चल रहे हैं, और इसी मुद्दे के लिए, इसी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने वहाँ काम नहीं किया, हमने वहाँ भी काम किया है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य था किसानों की समस्या को आगे लेके आना, एक विपक्ष की भूमिका निभाना, वो हमने किया है। और उसका परिणाम आप देख सकते हो, बड़ौदा में जो एक करारी हार मिली, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी योगदान है। क्या योगदान है? क्या आपने देखिए, कांग्रेस को वोट दिलवाया? अवेयरनेस दी हमने कहा भी इसको वोट नहीं देना है। बीजेपी को तो कांग्रेस ने हराया, तो क्या आम आदमी पार्टी ने? देखिए, कांग्रेस ने नहीं हराया, वहाँ की जनता ने हराया है, किसान ने हराया है। कांग्रेस का मैं इसमें योगदान नहीं मानता, कांग्रेस तो वहाँ थी ही नहीं, वहाँ तो अकेला उड्डा घूम रहा था, कांग्रेस कहाँ थी? आपका योगदान रहा, तो आपके वोटर्स थे जो आपके समर्थक थे, उनके वोट कहाँ गए? देखिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी गए हैं, वो नोटा पे भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन वो कम से कम बीजेपी को नहीं गए हैं। हाँ, बाकी जहाँ तक रही बात हार की, तो बीजेपी की हार कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आज हरियाणा की जनता गुस्से में है। साल के अंदर ही उन्होंने बता दिया है कि हमें ना पहले मंजूर थी, नहीं इनके पास मैंडेट था ही नहीं, पहले भी मंजूर नहीं थी बीजेपी और जेजेपी, आज भी मंजूर नहीं है।